आओ शुरू करें अब हम रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर कितने पढ़ो हमने? यही तो। ये दो प्रकार के होते हैं, विकारी पहला है, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। ठीक है, तो हम पहले विकारी पढ़ेंगे। विकारी कौन से? जिनका विकार हो सके, ऐसे शब्द जिनका विकार हो जाए। अविकारी जिनका विकार ही ना हो, ऐसे शब्द। ठीक है, विकार कैसे होगा? लिंग वचन कारक काल। विकारी की परिभाषा लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर जिन शब्दों का विकार होता है या परिवर्तन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर जिन शब्दों का विकार होता है या परिवर्तन होता है, उन शब्दों को हम कहेंगे विकारी शब्द। जैसे लड़का, लड़की, परिवर्तन हो गया है, लिंग के आधार पर हो गया लड़का लड़की। ठीक है, वचन लड़का लड़के। लड़का पुरुष है, पुरुष लिंग है क्या? फिर और लड़की स्त्रीलिंग, परिवर्तन हो गया नहीं? लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। अब ये चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार प्रकार के होता है। और परिवर्तन के आधार पर बता दिया मैंने, लिंग वचन काल और कारक। ठीक है, कारक कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, ये सब परिवर्तन। ठीक है, वही ये हो गया, ये परिवर्तन के आधार पर है। तो हम सबसे पहले अब इसमें पढ़ेंगे संज्ञा। वे शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति, गुण, स्वभाव, वे शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति, गुण, स्वभाव आदि के नाम को दर्शाते हैं, आदि के नाम को दर्शाते हैं, उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? संज्ञा शब्द। ठीक है, विश्व में किसी भी वस्तु, स्थान, गुण, स्वभाव, किसी का भी नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। ठीक है, साधारण भाषा में अगर हम कहें कि किसी को संज्ञा दी जा रही है, ठीक है, किसी चीज़ की किसी को संज्ञा दी जा रही है, ठीक है, तो हम संज्ञा मतलब साधारण भाषा में अगर देखें तो नाम मुख्य क्या है इसमें? नाम। नाम को हम क्या कहेंगे?
अगर दुनिया में कोई भी चीज़ है और उसका नाम है तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो हम सीधी सी भाषा में लिख लें, संज्ञा मतलब नाम। या कोई चीज़ नाम से दर्शाई जाती है तो उसको हम संज्ञा कहेंगे। सही है, ऐसे लिख लीजिए, संज्ञा बराबर नाम, अपनी जानकारी के लिए। मुख्य के 4 प्रकार और कुल 5 प्रकार, वो कुल मुख्य 3 है। ठीक है, और कुल 5। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा पदार्थवाचक, इसी को कहेंगे हम द्रव्यवाचक। ठीक है, 5वां भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, ये होती हैं 5। मुख्य कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, जातिवाचक के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। ठीक है, हाँ, तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का एकदम सीधा सीधा उदाहरण समझ लीजिए कि किसी का, जैसे एक विशेष व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति का या एक स्थान का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखिए, वे शब्द जो विशेष स्थान, व्यक्ति या एक स्थान या व्यक्ति के नाम को दर्शाता हो। वे शब्द जो विशेष स्थान, व्यक्ति या स्थान या व्यक्ति के एक, ठीक है, एक स्थान या व्यक्ति के नाम को दर्शाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक और लिख लीजिए, ये दोनों एक साथ समझाएंगे तभी बढ़िया समझ में आएगा। किसी व्यक्ति या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो, किसी स्थान या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी स्थान या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का वो बोध हो, इसमें क्या है? एक का बोध होगा या विशेष का बोध होगा। ठीक है, किसी स्थान या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब समझ में आई है कुछ? क्या किसी स्थानीय व्यक्ति की संपूर्ण जाति के लिए, मतलब अगर किसी व्यक्ति के जाति के बारे में पूछे तो जातिवाचक आ गए, या स्थान या फिर व्यक्ति। अब सुनिए, देखो, व्यक्तिवाचक जैसे नाम ले लिया जाए, ठीक है, नाम दोनों में आ रहा है, नाम से बोध हो रहा है, लेकिन जैसे नाम रख लीजिए राम। ठीक है, राम क्या है? नाम। गंगा, उत्तर प्रदेश, भारत। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और एक शहर ले लीजिए जैसे गुन्नौर। ठीक है, गुन्नौर, राम, गंगा, उत्तर प्रदेश, भारत, गुन्नौर, ये क्या हो गए? सुनो, ठीक है। अब यहीं पर देखो, इसके स्थान पर यहाँ क्या लिखा जाएगा? इसके स्थान पर
अब देखो ये है को ये कहा मनुष्य, मनुष्य क्या है? पूरा मनुष्य श्रेणी जो आती है, यानी संपूर्ण का बोध हो रहा है इसे, मनुष्य जाति का। और एक राम का, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, गंगा एक नदी है, और नदी बहुत सारी नदी होती हैं, सभी को नदी कहते हैं, जितनी भी नदी बह रही है उसका एक नदी का क्या नाम है? राज्य। राज्य, अगर हम राज्य की बात करें खाली कि भाई राज्य में जाना है तो हमें पता चल जाएगा। सुनो, हम कहें वहाँ पे मतलब कि राज्य जाना है, राज्य में जाना है, ठीक है, खाली राज्य का है तो पता चलेगा हमें, तो उसे पूरे राज्यों का बोध हो रहा है। ऐसे ही अगर हम कहें उत्तर प्रदेश जाना है, हमें मालूम पड़ गया कहाँ जाना है। अब हम कहें देश में जाना है, अब कौन से देश में जाना है? ठीक है, प्रश्न चिन्ह लगा के देखो इन दोनों पे, तो जहाँ बोध ही ना हो किसी चीज़ का उसे तो हम कहेंगे जातिवाचक। ठीक है, और ये व्यक्तिवाचक हो जाए। अब हमें कहना है भारत देश में जाना है, तो हमें मालूम पड़ गया कहाँ जाना है, उसका बोध हो गया। अब ऐसे ही हम कहें शहर जाना है, कौन से शहर जाना है? बरौला जाना है, गुन्नौर जाना है, नरौरा जाना है, हमें क्या पता, लेकिन कहें नाम लेके कहें तो समझ में आ गई। ठीक है, हाँ, राम के देश जाना है, तो राम को देश हो गया नहीं हो गया? व्यक्तिवाचक में आ गया नहीं आ गया है? अब हमें सीधा मालूम पड़ जाए राम का देश कहाँ जाना है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हमें मालूम पड़ जाए, हम यहाँ से कह रहे हैं या दूसरे देश से कहेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा भारत जाना है, राम के देश में। ठीक है, और अगर हम यहाँ से कह रहे हैं कि हमें राम के देश जाना है या राम के शहर जाना है, तो हमें पता चल जाएगा अयोध्या जाना है। पता चल रहा है नहीं चल रहा है? इसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। ठीक है, हाँ, राम को व्यक्तिवाचक नहीं कहेंगे, हाँ, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब सुनो, अब थोड़ा सा इसमें महत्वपूर्ण चीज है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे एक पंडित है, शास्त्री है, तो इससे हमें कोई बोध हो रहा है क्या? तो ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर हम इसी को कहें कि शास्त्री जी का जन्म जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, दो अक्टूबर को हुआ, किसी को पता है कि शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था? तो हमें इससे किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो हमें इस पूरे वाक्य से क्या पता चलता है हमें कि ये व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, हाँ। अब यहीं पर हम कहें पंडित, ठीक है, पंडित जी। अब ये क्या हो गया? पंडित जी शब्द खाली, ये जातिवाचक हो गया। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब हमें क्या प्रतीत हो रहा है, क्या ध्यान में आ रहा है? अब हमें नेहरू याद आ रहा है ना, नेहरू जी कि देश के प्रधानमंत्री तो वही थे, तो नाम याद आ गया, नाम समझ में आ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को मालूम पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। ठीक है, यहाँ केवल अगर हम इतना लिख दें तो ये हो गया जातिवाचक। अब इसी को हम पूरा लिख दें तो हमें एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान हो रहा है कि हाँ व्यक्ति थे। हाँ, अब गांधी ले लो, ठीक है, अब हम खाली एक शब्द लें गांधी, तो इससे हमें कुछ मालूम पड़ रहा है कौन सा व्यक्ति है कौन सा नहीं है? इससे क्या मालूम पड़ रहा है हमें कुछ? तो ये जातिवाचक हो गया, क्योंकि गांधी बहुत होते हैं। अब यही कहते हैं कि गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो ये कैसा हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अब इससे हमें सीधे सीधे नोट वाले गांधी जी की याद आ गई। ठीक है, जो नोट पे छपे हुए हैं हमारे राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने चरखे से आज़ादी दिलाई, वो याद आ गए। भले ही किसी ने कितने भी अपनी प्राण आहुति दी हो, लेकिन चरखे से आज़ादी किसने दिलाई? ठीक है, योगदान है, लेकिन जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं कि चरखे से आज़ादी मिली।
ठीक है, योगदान में कौन करता है? जिसका पूरा वर्ल्ड जिसके इशारे पे चलता हो, उसमें कुछ तो खासियत होगी यार। अरे नोट तो खैर उसे तो छोड़ो, वो तो एक तार्किक चीज़ हो जाएगी कि सरकार उन्हीं की आ गई इसलिए आ गए, राष्ट्रपिता इसलिए बना दिए क्योंकि उनकी सरकार आ गई। ये तो एक छोटी सी चीज़ हो जाएगी। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड उनके इशारे पे नाचता था उस टाइम। उन्हें कोई ना कहने वाला व्यक्ति नहीं था पूरे वर्ल्ड में। यहाँ तो छोड़िए, उस बंदे के अंदर कुछ तो तपस्या की होगी, कुछ तो उसने त्याग किया होगा। लेकिन ये गलत बात है कि इन्हीं ने आज़ादी दिलाई, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ठीक है, ये कहना तो हमारे जितने भी फांसी लगी है, जितने भी क्रांतिकारी हो, उन पर सारों पर पानी फिर जाएगा, फिर तो वो बेकार हो जाएंगे। शब्दों को चुनिए, लेकिन अच्छी तरीक़ा से चुनिए। ठीक है, ये कहना कि चरखे से आज़ादी इन्होंने ही दिलाई, तो ये गलत, मतलब पूरा बाकी गलत हो गया। उन क्रांतिकारियों का क्या होगा फिर? हैं? चरखा कपड़ों के लिए अपने कपड़ा पहनते? उनका ये मानना था कि हमें स्वदेशी अपनाएं, अपने सारे कारोबार हम खुद करें, अपने देश में करें। ये उनका मुख्य उद्देश्य था, पहुंचाने का चरखा चला के। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन लाए थे चरखा चला के कि अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो अपने ही देश में बनाओ, क्यों विदेशियों के चक्कर में पड़ रहे हो। इसलिए इन्होंने चरखा चलाया था। इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, कमी नहीं थी, पैसा इतना था, बहुत पैसा था इनके पास, किसी गरीब परिवार के नहीं थे। जो इंग्लैंड में पढ़ने जा रहा, वकीलात पढ़ने जा रहा हो, उसके पास पैसे की कमी होगी। उस समय जब आज़ादी नहीं मिली थी, नेहरू परिवार का पानी वगैरह और सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह विदेश से आती थी। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ में आ गई। फिर आगे बाद ऐसे शब्द जिनसे हमें समूह का बोध होता हो, ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता हो। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, भीड़, बाजार, पुलिस, आर्मी आदि। बाग होगा यूनियन शब्द। संगठन, यूनियन का मतलब होता है संगठन। पदार्थवाचक, इसी को हम कहेंगे द्रव्यवाचक। ऐसे शब्द जिनसे नाप, तोल आदि का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पानी। ठीक है, तो पानी मापा जाता है किस में? लीटर में। कपड़ा, कपड़ा कैसे मापा जाएगा? मीटर में। ठीक है, दाल केजी में, पेट्रोल, चावल, गेहूं, तेल, दूध, दही, ये सब क्या है? पदार्थवाचक। ठीक है, जिसमें पदार्थ का बोध होता हो, एक तरह से द्रव्य का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक। सही है। अगला आ गया भाववाचक, वाचक संज्ञा। वे शब्द
जिनसे गुण, दशा, स्वभाव, धर्म, रंग, व्यापार आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? गुण का, दशा का, स्वभाव का, ठीक है, रंग का, व्यापार का, इन आदि चीज़ों का अगर हमें प्रतीत हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? भाव प्रकट। दया क्या है? क्रोध, भय, डर, ठीक है, ये क्या है? यानी कि इसमें नोट संवेग भी लिख लीजिए, ये संवेग है, दया, क्रोध, भय, डर, सही है। सुंदर, सांवला, कहाँ लिख ली जाती है आज? अरे ठीक है, भाववाचक, ठीक है। सांवला, बनिया, गरीब, क्रोधी, काला, कोरा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? जैसे शिव नाम है तो शिव से हमें प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अब इसी में हम तो लगा दें तो शिवत्व, मतलब कि शिव की तरह उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। ठीक है, कौन कौन क्या क्या जानता है? अगला होगा चैप्टर सर्वनाम।